सन 80 से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। सब वृक्ष जो है, छोटा सा वृक्ष भक्ति का, उसको माया रूपी बकरी से भी डर है। भक्ति रूपी वृक्ष को सत्संग रूपी जल से सींचो। सत्संग रूपी जल से उसकी शाखा पर शाखाएं बढ़ेंगी। जब बढ़ेंगी, पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो काम क्रोध लोभ जैसे हाथी उसमें बांध दिए जाएंगे, तो फिर उसका कुछ बिगाड़ ना पाएंगे भक्ति के वृक्ष का। लेकिन आदमी कलयुग को डरता है, कलयुग का नाम खराब है, न समझो। लेकिन कलयुग सब युगों से अच्छा। द्वापर में 1 महीना कर लो तो सतयुग के 10 वर्ष के बराबर है। और कलयुग में 1 दिन 1 रात तपस्या कर लो। काम क्रोध लोभ जब ये खत्म होंगे शरीर से, तभी ये आप लाइन में इसमें थोड़ी तपस्या में करने से रिद्धि सिद्धि आ जाती है। जंगल की तपस्या जो है वो दूसरी होती है। नमस्कार साथियों, आप सभी को जय सिया राम। जैसे कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं और आप लोगों को दिलाते हैं। हम बार बार कहते हैं कि इन संतों के जुमा पर अलग तेज होता है। इनकी आसपास का एरिया एक मतलब क्षेत्र जो होता है अलग ही तपस्या का अलग ही प्रज्वलित होता है। तो इसी का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि चित्रकूट के जंगलों में जो भी तपस्या करते संत होते हैं, आप लोगों को उनके आशीर्वाद स्वरूप वचन सुनाएं और दर्शन भी कराते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम हैं चित्रकूट के इस जंगल पे। बीड़ा ये बिल्कुल चित्रकूट का बीरावान जंगल है। जंगल के बीचों बीच ये संत जी की कुटिया बनी हुई है। चलते हैं, धूप भी काफ़ी हो गई, बादल भी छाए हैं तो काफ़ी धूप लग रही है। तो अभी चलते हैं, संत जी के दर्शन कराते हैं और हमसे जो भी बनती है हम सेवा करते हैं उनके। और इतनी यात्रा करके वहाँ तक पहुँचते हैं, तो आपसे जो बने सेवा, संतों की सेवा जरूर करिए। और किसी भी प्रकार से आप यदि उन प्रत्यक्ष रूप से पहुँच सकते हैं तो करिए, क्योंकि आपको घर बैठे ऐसे तेजस्वी संतों के, तपस्वी संतों के दर्शन होते हैं। आशीर्वाद स्वरूप वचन, मतलब कि संतों के जीवन वचन हमारे जीवन को एक अलग ही दिशा दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको काफ़ी अच्छे संत हैं, काफ़ी आशीर्वाद स्वरूप वचन देंगे। तो जो भी हो आशीर्वाद स्वरूप आप ग्रहण करिए। ये चलते हैं। दोस्तों यहाँ निकल रहा पानी, देखो झरना के रूप में। ये देखो, पूरा वहाँ से वहाँ तक झरना बह रहा है। हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है इस गुफा के अंदर। पर्वत है ऊपर विशाल का, और यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे का दृश्य दिखाओ, थोड़ा सा इधर का चारों तरफ ये जंगलों के बीच में इस आश्रम का निर्माण हुआ है। अभी चलते हैं, महाराज जी से हम पूछते हैं कुछ इसके विषय के बारे में, तो बताएंगे। महाराज जी प्रणाम। सीताराम। महाराज जी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, बहुत लोग से दूर दूर से लोग देखते हैं, थोड़ा आशीर्वाद। महाराज जी ये स्थान जहाँ पे हम अभी हैं, तो थोड़ा नाम बता दीजिए, काफ़ी लोग पूछ। पंपासुर स्थान। जी पंपासुर जी जी सुर माने देवता जी। होती। ये स्थान सिद्धों का है। इसमें रणछोड़ दास जी जो हैं तो तपस्या किया, जो आंखों का ज्ञान नहीं हो रहा है, जानकी कुंड वाले। जानकी कुंड वाले। जी जी। 20 वर्ष यहाँ तपस्या किया। अच्छा। ये हनुमान जी जो हैं बैठाए हैं, उन्हीं के हाथ के बैठाए हुए हैं, बांके सिद्ध हनुमान। अच्छा।
और ये गुफा जो बनी है पहाड़ी गुफा, ये रणछोड़ दास जी की बनाई हुई गुफा है, पहाड़ी गुफा के नाम से मशहूर है। कब की महाराज ये थोड़ा आश्रम जब हम्म। कब का बनाया हुआ अब है? ये 1810 में यहाँ से वो गए हैं मसैया जी, अच्छा, मतलब इसके पहले यहीं थे? 1810। अच्छा, अठा 1810 चले गए यहाँ से? हाँ, यहाँ से 20 वर्ष यहाँ पहले रहे, 1810 के पहले रहे यहाँ। अच्छा, मतलब 1790 से लेके 1810 तक। 1810। अच्छा, तब का है। हम्म। महाराज जी आप यहाँ कब से मतलब हैं? अब हम यहाँ अभी हमको हो गया यहाँ अभी ज़्यादा दिन ही 3 साल हुआ है, और पहले हम दूसरी जगह रहते थे, कुंवरिया बाबा हैं यहाँ बडगवा के पास, वहाँ रहते थे। और यहाँ तो अभी 3 साल से हम आए, 3 साल पूरा हो गया। हाँ, ये प्रेमदास जी जो हैं ये सन 80 से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। सन 80 से केस चल रहा, 43 साल हो गया कि जितना निर्माण है यहाँ का कुल उन्हीं का, प्रेमदास जी का। तो एक ही जगह में 43 हाँ, 43 साल यहाँ से कहीं गए नहीं आज तक। बातें भी नहीं ज़्यादा करते? ज़्यादा नहीं बात करते, विरक्त संत है वो, अभी ज़्यादा बोलते नहीं, बोलने में भी पाप है बेटा, कोई बात बोल दे वो उसमें पाप है पाप है। इससे साधु ज़्यादा, जो विरक्त वाले साधु हैं ज़्यादा बोलते नहीं। अपने देखा होगा कि घूमता है वो एकदम 24 घंटे, हाँ इसी में रहते। महाराज जी तो थोड़ा सा जो और भगत लोग जुड़ते हैं दूर दूर से, हाँ उनके कई सवाल होते हैं कि मतलब हमें थोड़ा भगवत प्राप्ति की ओर जाना है, भगवान के मार्ग की ओर जाना है, हाँ। तो जो संन्यास संतों से मिला करे थोड़ा उनसे बताए कैसे थोड़ा सा शुरुआती रूप ये में? देखो भक्ति का वृक्ष जो है, छोटा सा वृक्ष भक्ति का, उसको माया रूपी बकरी से भी डर है, माया रूपी बकरी से डर है। क्योंकि जैसे भक्ति का वृक्ष पत्ता देगा तो माया रूपी बकरी उसके पत्ते को खा लेगी तो सूख जाएगा। तो माया ये भक्ति रूपी वृक्ष को सत्संग रूपी जल से सींचो, अच्छा, सत्संग रूपी जल से सींचो। तो जब सत्संग रूपी जल से भक्ति के वृक्ष को सींचोगे तो उसकी शाखा प्रशाखाएं बढ़ेंगी, पेड़ बड़ा होगा। अगर माया खाएगी भी तो मतलब जल्दी नहीं, फिर वो माया रूपी बकरी जो खाती रहेगी तो खाती रहेगी, लेकिन उसको भक्ति उसके सत्संग रूपी जल से उसको सींचो तो सत्संग रूपी जल से उसकी शाखा प्रशाखाएं बढ़ेंगी। जब बढ़ेंगी पेड़ बड़ा हो जाएगा तो काम क्रोध लोभ जैसे हाथी उसमें बांध दिए जाएंगे, तो फिर उसका कुछ बिगाड़ ना पाएंगे भक्ति के वृक्ष का। ये भक्ति का वृक्ष बड़ा, वहाँ पहले तो उसको माया रूपी बकरी से भी डर था, छोटी बकरी से, और उसमें बड़े बड़े हाथी बांधे रहते हैं, काम क्रोध लोभ कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये धीरे से भक्ति के वृक्ष को तैयार करना, सत्संग रूपी जल को सींच के तैयार हो। मतलब पहले जो स्टेज है वो सत्संग में है। सत्संग में, हाँ। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतों के पास बैठोगे तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा, न समझो। हाँ, सत्संग से सब मिलता है, प्रथम भक्ति है। मर्जी से तो कुछ भी लोग कहते हैं कि जैसे हम आ चुके हैं, मतलब आ भी गए हैं, हाँ। भजन भी कर रहे हैं थोड़ा सा, हाँ। तो मतलब उस प्रकार का हमें अनुभव नहीं हो रहा है, जैसे मतलब वो धीरे धीरे होगा, इतना जल्दी नहीं होता है। अच्छा। यही सरेआवत अच कठिनाई, इसमें आने में बड़ी बाधाएं हैं। ये जो देवता लोग हैं तो ये हमारे पेट के झरोखों में थाना लगाए बैठे, जैसे थाना में थानेदार बैठा रहता है, उसी तरह देवता लोग हमारे झरोखों में बैठे। तो जब कुबुद्धि आती है हमारे दिल में तो फाटक खोल देते हैं कि कुबुद्धि इनके घुस जाए, ये आगे बढ़ ना पाऊँ, न समझो। तो ये सब होता है, इसमें बाधाएं। फिर जब सिद्धि आ जाती है तो रिद्धि सिद्धियों को माया जो है पेरती है, तो रिद्धि सिद्धि ही गलत करा देती हैं माया के दबाव में। हाँ, तो संत इतना जल्दी नहीं निकल पाते हैं, लेकिन जो अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन के हुई। जो तब करता रहे धीरे 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 धीरे। देखो बेटे, ये आत्मा जो है ये आत्मा में परमात्मा का वास है। सब आदमी की ये आत्मा कभी मरती नहीं है, ये इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, न समझो। तो ये आत्मा को अब आपको अंदर से ही सब ज्ञान मिल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ना कहीं ढूंढने की जरूरत। आप भगवान का नाम लीजिए, कलयुग केवल नाम आधारा,
कलयुग के बराबर कोई युग नहीं है। कलयुग सब युगों का प्रधान है, लेकिन आदमी कलयुग को डरता है। डरता है कलयुग का नाम खराब है, न समझो। लेकिन कलयुग सब युगों से अच्छा है। तुम सतयुग में 10 वर्ष तपस्या करो, सतयुग में, तो त्रेता में 1 साल तपस्या कर लो तो 10 वर्ष के बराबर है सतयुग के। और द्वापर में 1 महीना कर लो तो सतयुग के 10 वर्ष के बराबर है। और कलयुग में 1 दिन 1 रात तपस्या कर लो तो सतयुग के 10 वर्ष के बराबर तपस्या। महाराज जी इतना प्रताप है तो फिर भी कितना प्रताप है कलयुग का। लेकिन कोई मानता थोड़ी कलयुग नहीं, आदमी को घुमाए है माया। माया जो है घुमाए। महाराज थोड़ा इस संसार रूपी माया जाल से हाँ, उठने के लिए, थोड़ा सा अलग होने के लिए देखो, पाप का बाप है लोभ। पाप का बाप कौन है? लोभ है। तो काम क्रोध लोभ जब ये खत्म होंगे शरीर से, तभी ये आप लाइन में आ सकते हैं। ये इंद्रियां जब बस में आ जाती हैं, इंद्रियों से बड़ा मन है, मन से बड़ी बुद्धि है, और बुद्धि से बड़ी आत्मा है। तो इंद्रियों को मन, जैसे इंद्रियां कहती हैं कि हम ये खाएंगे, और मन कहता है कि नहीं, तो मन रोक देंगे तो फिर नहीं रोक जा सकते, क्योंकि इंद्रियों से बड़ा है मन। अब मन से बड़ी बुद्धि है। अगर मन कहता है कि मैं चोरी करूं, बुद्धि लगा, अब बुद्धि रोक देगी कि नहीं, चोरी गलत काम है, तो फिर मन नहीं कर सकता है। ये सब जो है तो ये है बेटा, ये जो है तो कलयुग है। कलयुग सम नहीं आन युग, कलयुग के बराबर कोई युग नहीं है। इसमें थोड़ी तपस्या में करने से रिद्धि सिद्धि आ जाती है, लेकिन रिद्धि सिद्धि आने के बाद फिर भी वो बिगाड़ देते हैं। अच्छा, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। संगत ही गुण होते है, संगत ही गुण जाए। संगत का असर पड़ता है। ऐसे संतों की संत सत्संग में रह कुछ मिलेगा, कुछ जाएगा नहीं। तो ही है बेटा इसमें। ये शरीर जो है तो आवागमन में रहता है, फिर जन्म लेता है, वो मरता है, जो मरता है वो जन्म लेता है। तो बीच का मामला है कि हम तो मिल रहे हैं, बीच का मामला है कि आप भी जन्म ले लिया, हम भी जन्म ले लिया। जब तक नहीं मृत होना तब तक घूमते हैं इसी उसमें के बीच का मामला नहीं। जो मरता है वो जन्म लेता है, और जो जन्म लेता है वो मरता है। जी इस मार्ग में कैसा रहा अभी तक का मतलब अनुभव? इस मार्ग में आने में जो है तो ये बिना भगवान की मर्जी के इस मार्ग में कोई आ नहीं सकता। उन्हीं की मर्जी हुई। ये पूर्व जन्म की उससे होता है। अगर पूर्व जन्म में तपस्या की है आत्मा, तो इस जन्म में उस जन्म से बढ़ के करेगी। हाँ, तो ये है जो है तो इसमें जो है तो ये संत हैं। देखो जंगल की तपस्या जो है वो दूसरी होती है, न समझो। जब भरत जी आए हैं इलाहाबाद, तब भरद्वाज मुनि ने कहा कि सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। उदासीन तापस बन रही मतलब महाराज जी उदासीन यानी तपस्या करने वाला जो है बने में रह के तपस्या। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे। ये तपस्या है। देखो ये भगवान राम यहाँ आए हैं, ये सबसे बड़ा धाम है, चित्रकूट धाम है। यहाँ की तपस्या का और बात। देखो अत्रि मुनि जो है यहाँ तपस्या की आमसुइया जी में, हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, हैं, और जो है तो तपोस्थली है पूरी। ये तपोस्थली है पूरी। अरे ये पूरा जंगल के बीचों बीच स्थान बना, कभी मतलब ऐसे जीव नहीं खतरनाक आपको? नहीं, जंगल यहाँ जैसे जंगल तो जानवर तो हैं, जी जी, उनका घर है उनके घर में हम हैं, उनके घर में हम हैं। जी। लेकिन ये बाउंड्री उठी है तो यहाँ नहीं आते हैं, अपना जंगल में घूमते रहते। कभी आने जाने में तो दिक्कत? हाँ, दिन में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दिन में नहीं रहते हैं। दिन में वो बड़े बड़े जंगलों में रहते हैं। यहाँ पर गाड़ी घोड़ा ट्रक
चलते हैं, आवाज़ आती है तो वो दूर भाग चले जाते हैं। जाते हैं। रात में आ जाते हैं, हम्म, घूमते फिरते। एकदम। हाँ, रात में नहीं, बड़े-बड़े जंगलों में रहते हैं। हाँ, जंगल बहुत बड़ा है। जी। ये विंध्याचल की श्रेणी है, हम्म, विंध्याचल की श्रेणी है, जंगल बहुत बड़ा है। ये बड़े-बड़े जंगल हैं, वहाँ पर जाओ तो इतने लंबे-लंबे वृक्ष हैं कि मूड़ उठाओगे तो मूड़े का साफा गिर जाएगा, इतने लंबे-लंबे वृक्ष हैं। तो इतने हर जंगल में आप पानी पाएँगे भगवान का ऑटोमेटिक, कोई नल नहीं, कोई वो नहीं, भगवान का पानी, भगवान का दिया हुआ पानी हर जंगल में आप पाएँगे। तो इनके लिए पानी भगवान जानवरों के लिए तैयार किए हैं। आत्मा इनकी हमारी सब एक है, सब में भगवान का वास। अगर देखो दिल से तो सब में भगवान का वास। 1 इंच की जगह में करोड़ों चींटियाँ हैं, 1 इंच में, न समझो। तो उनकी भी आत्मा और हमारी आत्मा सब एक है। हाथी की और एक चींटी की आत्माएं सब एक हैं। वो हाथी का शरीर पाए है, वो चींटी का शरीर पाए, लेकिन आत्मा सब एक है। आत्मा में परमात्मा का वास है। ठीक है। राम।